ओम शांति। पतित पावन सर्व के सद्गति दाता कल्याणकारी परम पिता परमात्मा हम सभी आत्माओं को वास्तविक पहचान दे करके यही बताते हैं कि बच्चे, ये सृष्टि कर्म क्षेत्र है, कर्म का ही फल पाना है। तो कर्म श्रेष्ठ करने के लिए बाप दादा का बार बार हम बच्चों के प्रति यही आदेश है, निर्देश है कि बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। दूसरा, बाबा हमें बार बार उमंग उत्साह दिलाते हैं कि बच्चे पहले ये सोचो कि आप किसकी संतान हो। जो सारे सृष्टि के रचयिता, सारे विश्व का नियंता, जो ज्ञान के सागर, प्रेम, आनंद, शांति, सुख के सागर, भंडार और दाता, सारे जगत के रचयिता है, उस पिता की आप संतान हो। किस बाप के बच्चे हो? कौन है तुम्हारा रचयिता? तो ये स्मृति लाओ, मैं कितने ऊंचे बाप की संतान हूं जिसके इशारे पर सूर्य, चंद्रमा, तारागण चलते हैं। तो बाप बार बार कहते हैं, बच्चे तुम महान आत्मा हो, श्रेष्ठ आत्मा हो, पुण्य आत्मा हो, धर्मात्मा हो, देव आत्मा हो। बच्चे, जो मैंने इस सृष्टि की रचना रची, तो उन सर्वश्रेष्ठ जो रचना मैंने रची थी उसमें से में भी आप अति अति सर्वश्रेष्ठ हो। आज तक भी आपके मंदिरों की पूजा हो रही है। दूर दूर से कई किलोमीटर की लाइन लगा करके आपका दर्शन करने आते हैं। आपके दर्शन करके वो अपने को धन्य धन्य महसूस करते हैं। लेकिन सोचो, ऐसा बनाने वाला तुम्हें कौन है? मुझ पिता ने ही वर्तमान समय तुम बच्चों को शिक्षा दी, दीक्षा दी कि बच्चे मन मना भो, मध्या जीवो, मुझे याद करो और मेरी से जो प्राप्ति होती है उसे याद करो। सबसे पहले तो ये नशा रखो कि मुझे पिता परमात्मा ने कोटि 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 आत्माओं में से चुना है। किस लिए? विश्व का राज्य भाग देने के लिए, संसार में सबसे श्रेष्ठ पावन महान आत्मा बनाने के लिए। जैसे सूर्य सारे सृष्टि में रोशनी देता है, ऐसे हम बाबा हमको प्रकाश देने वाली आत्मा बना करके विश्व के लिए, विश्व के आगे पूजनीय बनाता है। Son shows father and father shows son. पहले बाप आकर के हम बच्चों को इतना लायक बनाते हैं तो बाप हमारे द्वारा ही प्रत्यक्ष होते हैं। तो कहा, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो रचयिता कैसा होगा? तो बाबा कहते हैं, तुम चैतन्य आत्मा हो। हे आत्माओं, सोचो तुम किसकी संतान हो? कौन तुम्हें पढ़ा रहा है? कौन तुम्हारा सदगुरु बना है? जिसे दाता, विधाता, वरदाता, भाग्य विधाता भगवान कहा जाता है, तुम उसके लाडले अति अति मीठे स्नेही बच्चे, उनके दिल तख्त पर बैठते हो। तुम्हारे जैसा भाग्य संसार में किसी का भी नहीं हो सकता। हे देव आत्माओं, हे पूज्य आत्माओं, हे श्रेष्ठ आत्माओं, आपने ही कल्प कल्प इस माया रावण पर जीत प्राप्त करके विश्व का राज्य प्राप्त किया था। बाबा बार बार हमको कहते हैं, कल्प कल्प की तुम विजयी आत्माएं हो, तुम आधार मूर्त हो, उद्धार मूर्त हो, सृष्टि के लिए, सृष्टि के लाइट हाउस, माइट हाउस हो।
मुझ विधाता पार ब्रह्म परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठ संतान हो। बाबा के, भगवान के अति मीठे मीठे, अति लाडले सिकिलते बच्चे हो। हे महान आत्माओं, हे देव आत्माओं, सारी रचना आपको देख रही है, क्योंकि आप सृष्टि पर राजगद्दी पर बैठते हो, तो जो आपकी प्रजा है वो आपकी रचना है। रचना रचयिता को देखती है। तो सर्व आत्माओं की आंखें तुम श्रेष्ठ आत्माओं पर है। बाप दादा हम बच्चों को आगे निमित्त बना करके हमारा ही नाम ऊंचा करते हैं। तो हमारा नाम ऊंचा होने से बाप दादा भी प्रत्यक्ष होते हैं। लोग पूछते हैं ये इतनी ऊंची आत्मा, ये किसकी संतान है, इनका पिता माता कौन है? तो जैसे अभिमन्यु ने भीष्म पितामह को तीरों की जाल में जड़ दिया, तो भीष्म पितामह पूछता है बालक तुम कौन हो? तो भीष्म पितामह कहते हैं मैं पितामह पोत्र, आपका ही पोत्र हूं, वासुदेव शिष्य हूं, अर्जुन पुत्र हूं। तो पितामह कहते हैं धन्य हो तुम, धन्य हो तुम्हारी मां जिसने तुमको जन्म दिया। तो शिव बाबा आकर के हम बच्चों के द्वारा ही विश्व में प्रत्यक्ष होते हैं। तो भगवान विधाता हमें रोज अमृत वेले से लेकर रात्रि तक हमें दुआएं देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, प्यार करते हैं, शिक्षा देते हैं, वरदान देते हैं। तो वर्तमान समय पिता परमात्मा से भरपूरता पाने का यही चांस है। इसलिए कहा ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठड़ी पाप की। भगवान यही चाहते हैं कि मेरे बच्चे मेरे समान ही दाता बने। अपने लिए तो क्या जिए, वो तो पशु भी जीता है, लेकिन बाप ने हमको सारे, जैसे बाप सारी सृष्टि का पिता है, ऐसे हम भी सारी सृष्टि के ही भाई बहन हैं। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे भवन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, ये हमारा ही नारा है। तो बाप कहते हैं तुम ही पांडव हो, तुम ही शक्ति हो, तुम ही विजयी आत्मा हो। बाप ने हमें जन्म देते ही विजय का तिलक लगा दिया। कहाँ शूद्र थे, कहाँ पाताल लोक में थे, कहाँ बाप ने आकर के हमको शूद्र से ब्राह्मण, देवताओं से भी ऊंच बना दिया और सारे विश्व के दाता बना दिया। तो बाप दादा बार बार हम बच्चों को इसी भावना से देखते हैं कि बच्चे महान आत्माएं बन करके मुझ पिता को प्रत्यक्ष करें। तुम ही श्रेष्ठ आत्मा हो। बाबा बार बार कहते हैं कि बच्चे तुम आत्माओं के द्वारा ही बाप प्रत्यक्ष होता है। तुम बाप को प्रत्यक्ष करने वाली आत्मा है। संसार के तुम हीरे हो। तुम्हारे ही यादगार की हीरों की अंगूठी लोग पहन करके अपनी दशाओं को बदलते हैं। तुम चैतन्य लाइट हाउस, माइट हाउस हो। तुम जागते हो तो संसार जग जाता है, तुम सोते हो तो संसार सो जाता है। तो तुम अज्ञानता की नींद से जगाने वाले तुम ही हो। तुम दीप राजा की दीप रानियां हो, भगवान के नैनों के नूर हो। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं तुम बच्चे मेरे नूरे रत्न हो, मेरे घर का श्रृंगार हो। तुम बच्चों से ही ये संसार सजता है। जैसे घर हीरे मोतियों से सजता है, ऐसे तुम बच्चों से ये संसार सजता है।
हे संसार सजाने वाले, हे चैतन्य दीपको, भगवान स्वयं हम आत्मा रूपी दीपक में ज्ञान का घृत और अपने साथ नाता जोड़ करके लाइट शक्तियां देते हैं, जिसको दूसरे शब्दों में योग कहा जाता है। तो ज्ञान और योग द्वारा हमें फिर से स्वराज्य अधिकारी बनाते हैं, फिर राज्य अधिकारी बनाते हैं, लाइट का ताज देते हैं और विश्व का सरताज हमें बनाते हैं। यही समय है पिता परमात्मा से युग युग के लिए भरपूरता पाने का। तो इसलिए एक एक सेकंड हमारा, एक एक श्वास हीरे तुल्य है। एक सेकंड बाबा को याद करते हैं तो पद्मों की कमाई जमा हो जाती है। इसलिए हमारे हर कदम में पदम दिखाए जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे मुझ बाप से प्राप्ति करके संसार का भला करो। तुम्हें देख करके संसार जागता है, तुम प्रेरणा के स्रोत हो। तुम्हें देख करके लोगों में हिम्मत आती है, क्योंकि तुम सबके आगे एक सैंपल हो। तो जो सैंपल देखता है उसके लिए सिंपल हो जाता है। ऐसा लक्ष्य रख करके शिव बाबा का नाम मान शान ऊंचा करना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।